प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच रहे हैं। यहाँ तकरीबन आप देख सकते हैं कि जो लंबी कतार है, आज जो है मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाई जा रही है और हम लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक अलग ही उत्साह जो है लोगों के बीच देखा जा रहा है। आपको वैक्सीन लग चुकी है? नहीं लगी सर अभी क्या वेट लगवाए हैं पहले। अच्छा, जी आपको कौन फर्स्ट डोज लग चुका है? नहीं अभी नहीं लगा। अभी एक भी डोज आपको नहीं लगा? लगा फर्स्ट डोज अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ सेकंड डोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी लोग मौजूद है। आप बताइए आपको सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज 3 तारीख को लगा था पिछले महीने। बिल्कुल आज कोवैक्सीन का सेकंड डोज है जी आप बताइए मैम, आपको भी सेकंड डोज के लिए आप पहुंचे हैं? हाँ, कैसा लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय बाद सेकंड डोज? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि सेकेंड डोज लग जाएगी तो एटलीस्ट कुछ तो राहत होगी। आप बताइए कैसा लग रहा है सेकंड डोज? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अंतर था क्योंकि 80 से 90 दिनों बाद जो है सेकंड डोज। नहीं, ये तो कोवैक्सीन मैंने 3 जून को लगवाया था, ये 3 जुलाई है, तो 1 महीने में हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे लोग जो है वैक्सीन के प्रति जागरूक नज़र आ रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे लोगों की भीड़ देखी जा रही है और एक उत्साह कह सकते हैं क्योंकि अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से स्पष्ट किया था कि हम सेकेंड डोज पर जो है फोकस करेंगे, हम सेकेंड डोज पे टारगेट करेंगे और उसी के अंतर्गत आज राजधानी भोपाल के सभी वैक्सीनेशन सेंटर में जो है कोवैक्सीन के सेकेंड डोज लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 जुलाई को कोविशील्ड का सेकेंड डोज मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है। प्रदेश के साथ साथ मुरैना में भी यह अभियान सुचारू रूप से सुबह से संचालित है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग वैक्सीन के लिए लालायित और उत्साहित दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग कुछ खड़े हुए हैं, कुछ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग पंजीयन के लिए बिल्कुल खिड़की पर टूटे पड़े हैं कि किसी भी तरह उनका नंबर पहले आए और वो वैक्सीनेशन कराएं। हर हाल में वैक्सीनेशन के लिए पहले मई के पर आधारित होकर लोग आगे आ चुके हैं और हर हाल में वो वैक्सीनेट होना चाहते हैं क्योंकि कोरोना की संभावित जो तीसरी लहर है वो बहुत खतरनाक बताई जा रही है। दूसरी लहर के जो परिणाम आए थे, जो लोगों की डेथ हुई थी, उससे लोग कुछ भयग्रस्त हैं, कुछ लोग जागरूक हुए हैं, कुछ प्रचार प्रसार के तहत आगे आए हैं। उसके तहत अब लोग वैक्सीनेशन सेंटरों पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के इस पंजीयन केंद्र पर, इस वैक्सीनेशन सेंटर पर ये लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग आकर चले गए। लगातार इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 300 का लक्ष्य यहाँ निर्धारित किया गया है, लेकिन 4 घंटे में 141 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। हम और लोगों से भी ये जानना चाहेंगे कि वो क्या है। आप क्या नाम है आपका? कीर्ति से करवार। तो आप क्यों आई हैं यहाँ? वैक्सीनेशन करवाने। तो कौन सा डोज है आपका? सेकंड। कौन सी वैक्सीन लगेगी आपको? कोवैक्सीन। तो आपके क्या फैमिली को लग चुकी है? बिल्कुल। तो ये युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग, सभी लोगों का ये मानना है कि हर हाल में वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन ही एक कोरोना की ऐसी दवा है जिससे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बिल्कुल वैक्सीनेशन लगातार कर रहे हैं। हम इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि इस वैक्सीनेशन के दौरान ये किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। आपको कोई खास परेशानी? कैसा लगता है? लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं, खूब अच्छे से आ रहे हैं। कोई परेशानी पैदा कर रहे हैं? कोई परेशानी नहीं, पूछताछ ज़्यादा करती है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद कोई रिएक्शन करता है? नहीं, किसी को नहीं हुआ अभी। देखिए, आप इनका कहना है कि इस सेंटर पर 250 लग चुके हैं। 50 लोगों को वैक्सीन लगना है, लेकिन 1 सैकड़ा से अधिक लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वैक्सीन कम है, लोग ज़्यादा हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर छिंदवाड़ा के अंदर लोगों के अंदर रुझान भी दिख रहा है और जागरूकता भी दिख रही है। छिंदवाड़ा ज़िले में पहले भी टारगेट जो है वो शासन प्रशासन ने पार कर लिया था और अब जो महा वैक्सीनेशन चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। इसको लेकर भी जो है सेंटरों में भारी भीड़ जा रही है। छिंदवाड़ा का MLB सेंटर है और अभी भी आप देख सकते हैं लोग यहाँ प्रतीक्षा में हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर जो है डोजेस पहुँचने वाली हैं और इन लोगों को भी जो है वो डोज लग जाएगी। तो एक अच्छी बात है, लोगों के अंदर जागरूकता है। प्रशासन की भी मेहनत है कि लोगों को वो जागरूक कर पाए ताकि लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। एक ज़रूर छोटी सी कमी छिंदवाड़ा के अंदर देखने को मिल रही है कि छिंदवाड़ा की जो वैक्सीनेशन टीकाकरण के जो अधिकारी हैं वो लोगों से तालमेल नहीं बना पाते हैं। इस बात की शिकायत लगातार मिल रही है, लेकिन बाकी का जो आधिकारिक अमला है वो मुस्तैद है। लोग बाकायदा जो है अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरक भी बाहर निकल के लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से वेरिएंट बदल के आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, या अगर संभावित जो तीसरी लहर है वो आती है तो लोग जितने ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो जाएंगे उतना ज़्यादा जो है आने वाले समय में कोरोना को हरा पाएंगे, कोरोना से लड़ पाएंगे। तो ये अच्छी बात है। छिंदवाड़ा के अंदर जागरूकता है और रुझान भी है। मैं हरदा के इस समय मौजूद हूँ मराठा स्कूल में और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। वो यहाँ कोशील्ड जो वैक्सीन है आज यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा हरदा जिले में कई 12 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। और आपको ये साफ तस्वीर दिखाऊँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाएँ। और इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज हरदा में जो कोशील्ड है उसका यहाँ पे दूसरा डोज लगाने के लिए कैंप लगाया गया हो। जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से भी अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। इसी उद्देश्य से हरदा में आज जो दूसरा डोज है वो यहाँ पे लगाने का काम किया जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद अब जो लोग हैं वो लापरवाह नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो सड़कों पर अगर लोगों की बात की जाए तो मास्क तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सामने मंदिर देख सकते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए आपको लोग नज़र आ जाएंगे। और यही आलम हर जगह का है। बाज़ारों की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई भी करते हुए नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिना मास्क के लोग सड़कों पर हैं और लगातार जो लापरवाही भरी तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सामने बाज़ारों से आ रही हैं। और जिस तरीके से अपील जो है जिला प्रशासन तमाम तरीके की अपील लोगों से कर रहा है कि अभी भी संक्रमण के मामले कम ज़रूर हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। अभी भी आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी लहर जब कोरोना संक्रमण की आई थी और लोग उसके बाद जागरूक हुए थे, अब वो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं लोगों में आई है। और यही वजह है कि कहीं ये तीसरी लहर का कारण ना बने ये लापरवाही। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन रख रहा है। तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। और लोगों को ये समझाना अभी फिर एक बार जो है जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से पालन उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का किया था वो पालन करना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और पिछले एक माह से लगभग 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो डीजल का भाव है 97 रुपये 89 पैसे पर पहुँच गया और जो पेट्रोल है 107 रुपये 39 पैसे की पहुँच गई। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं ग्वालियर में अगर हम प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 110 रुपये के पार पेट्रोल पहुंच गई है। तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ना कहीं अब जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उनकी माने तो बिक्री में भी अब गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण माना जा रहा है कि जो लोग 2 व्हीलर से सफ़र करते थे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं और जो लोग 4 व्हीलर से सफ़र करते थे वो लोग कहीं ना कहीं अब 2 व्हीलर से उपयोग करने लगे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल 107 रुपये के पार पहुंच गई है, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ नहीं है साहब, बर्बादी है सरकार और क्या। तो तमाम और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, प्रीमियम पेट्रोल 110 के पार, नॉर्मल 108 रुपये पर पहुँच गई है, जेब पर कैसा असर पड़ रहा है?
बिल्कुल असर पड़ रहा है। इस तरह देख रहे हैं भाव को? भाव तो उच्चतम भाव है ये। सरकार को कुछ इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सरकार को इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ पर पेट्रोल संचालक से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए किस तरह की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई? जिस तरह से बता रहे हैं आप लोग कि बिक्री में क्या मुख्य कारण माना जा रहा है? मुख्य कारण जो माना जा रहा है जो 4 व्हीलर आते थे जो अब 2 व्हीलर आने लगे महंगाई के कारण, जो 2 व्हीलर वाले आज फोटो करके। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोग 4 व्हीलर से आते थे वो अब 2 व्हीलर से सफ़र करने लगे हैं और 2 व्हीलर वाले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने लगे हैं और यही मुख्य कारण माना जा रहा है कि अब पेट्रोल पंप की जो बिक्री में है पेट्रोल और डीजल की उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एलपीजी का गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। तकरीबन आपका खाद्य तेल पदार्थों की अगर बात किया जाए तो सरसों का तेल 185 रुपये लीटर, अरहर की दाल आपका 120 रुपये किलो हो चुका है। ऐसे में मध्यम वर्गीय, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, इसको लेकर इस महंगाई पे क्या उनका असर पड़ रहा है? मेरे साथ महासमुंद जिले के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ गृहिणी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महंगाई को लेकर इनका क्या कहना है, महंगाई को किस रूप में देखती हैं और इनका क्या इनको दिक्कतें और इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक गृहिणी हैं, तो गृहिणी होने के नाते जो आगे महंगाई का जो अभी चल रही स्थिति, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है और उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे 100 रुपया से ज़्यादा किलो हो गया है सरसों तेल का, और अभी महिलाएं अचार बनाने में, गर्मी में अचार बना के पूरा साल भर के लिए स्टोर करके रखती है और प्रमुख भूमिका उसका रहता है सरसों का तेल का। और सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि अचार बना नहीं पा रहे हैं। महंगाई को लेकर आपके जो महीने का जो बजट है उस पर क्या असर पड़ा? वो तो बहुत ही डगमगाया हुआ है। हर गृहिणी का यही हाल है कि किचन संभाले, गैस सिलेंडर देखे, क्या देखे, हर चीज का रेट तो इतना बढ़ते जा रहा है कि महंगाई बहुत ही, और गृहिणी के लिए तो किचन में बहुत बड़ी मार है महंगाई जो बढ़ रही है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर महंगाई को किस रूप में, आपसे जानना चाहेंगे महंगाई को आप किस रूप में देखना चाहिए? हम फील्ड के कर्मचारी हैं और अभी पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके नाम से हमें अभी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, पहले हम रायपुर आने जाने में जैसे कार में परिवार में साथ जाते हैं तो 600-700 के पेट्रोल में हो जाता था, आज 1000 से भी ज़्यादा का पेट्रोल हमको डलाना पड़ रहा है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है और एलपीजी के भी रेट बढ़ गए हैं। घर परिवार में एक सिलेंडर अपना 15 से 20 दिन ही चलता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को? महंगाई तो बढ़ी हुई है। महंगाई को लेकर तकरीबन सभी लोगों का यही मत है कि महंगाई कहीं न कहीं उनके जो घर का बजट है, कहीं आने जाने का जो उनका सेविंग था, उस सब पे उनको भारी पड़ रहा है। नकली खाद, नकली बीज और नकली दवाई के झंझावातों में फंसा किसान सोसाइटियों और साहूकारों से कर्ज लेकर उम्मीदों का बीजारोपण करता है, लेकिन मानसून की लंबी खेच उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। अपनी मेहनत से खेतों को सींचने वाला किसान इस समय संकट में है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और आप देख सकते हैं कि किसान अपनी फसलों पर रोटावेटर चलाने को मजबूर हैं। हम किसानों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या उनके सामने है जबकि बारिश नहीं हो रही है। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आपने खेत में क्या बोया था और अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं। नाम सुरेश चौधरी, ग्राम सिरपुर का रहने वाला हूँ मैं। बीज बोए थे 1 एकड़ पे लगभग हमने खर्चा आया था 20,000 रुपये का। बीज बोए थे, बारिश हुई नहीं है तो बीज का जर्मिनेशन हुआ नहीं, तो हमने देखा है कि अब तो इसमें कुछ भी होना नहीं है, अब जितना है उतना ही रहेगा, तो ये आधे से भी कम उगा हुआ है, इससे प्रॉफिट कुछ भी नहीं है हमारा। तो देखा तो हमने इसमें रोटावेटर चला दिया है और अब बारिश का रास्ता देखेंगे। जब बारिश होगी अच्छी तो फिर से बोएंगे, नहीं तो फिर ऐसे रहेगा। आपकी तरह और कितने ऐसे किसान होंगे जिनको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो अपनी बोई हुई फसल पर रोटावेटर चला रहे हैं? बहुत से किसान ऐसे हैं, कई किसान ऐसे हैं जिनका यही कंडीशन बनी हुई है बोनी में कि सोयाबीन बोया और उगा नहीं है, उगा है तो 25% उगा है, 75% उगा ही नहीं है। तो उनकी भी यही कंडीशन बनी है कि लगभग 1 एकड़ पे 20,000 खर्चा अभी ये है, 20,000 खर्चा अब फिर से बोएंगे तो आएगा, तो 1 एकड़ पे लगभग 40,000 खर्चा हो गया है। अभी तो लगभग अपने पूरे खंडवा ज़िले में स्थिति यही बनी हुई है
क्योंकि 50% से भी कम जर्मिनेशन हुआ है सोयाबीन का, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन की बोनी होती है अपने यहाँ। तो लगभग सारे खेतों के हालात ख़राब है, किसान खेतों में जा नहीं पा रहे हैं, बस उनको 20-20 रुपये की लागत लगाने पड़ेगी। और जो गिद्ध प्रवृत्ति के जो अधिकारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो किसानों को खाद बीज गलत नकली बेच रहे हैं और जो किसानों को खूब खून चूस रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अब आगे जो किसान बीज बोएगा तो वो अच्छा बीज दे, अगर नहीं हो तो नहीं दे, किसान अपना खेत सूखा रख लेगा। वो किसान परेशान है क्योंकि पहले नकली बीज और नकली खाद के चक्कर में फंसा हुआ था। इसके बाद फसल बोई तो वो ख़राब होने की कगार पर है, ख़राब हो चुकी है। रोटावेटर चलाना पड़ रहा है क्योंकि मानसून की आमद के बाद एक बार फिर से रहमतों की बारिश का इंतज़ार बना हुआ है। जून के महीने में मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन अगर हम बात करें बुंदेलखंड के पन्ना जिले की, तो यहाँ 1 जून से ही बारिश नहीं देखी गई है। आप खुद ही देख सकते हैं कि आज 1 महीने गुजर जाने के बाद भी कि तालाबों में किस प्रकार से पानी, सूखे हुए तालाब पड़े हैं, सूखी हुई नदियाँ पड़ी हैं। जहाँ एक तरफ आपदा प्रबंधन की बातें इस समय आने लगती थी कि जिले में जहाँ आधा दर्जन से भी अधिक नदियाँ बहती हैं, उनमें उफान मारने लगती थी, लेकिन सभी की सभी नदियाँ सूखी हुई और तालाब सूखे हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें पेयजल की व्यवस्था को लेकर, तो पन्ना जिले में नगर पालिका प्रशासन ने पहले ही पानी की समस्या और बारिश न होने के कारण नगर में जो पानी पीने की सप्लाई है वो एक दिन कर दी है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन भी कम बारिश की बात कहकर लोगों से अपील कर रहा है कि कहीं ना कहीं पानी का बचाव करें, और अगर फालतू पानी बहाते हुए लोग पाए गए तो उन पर नगर पालिका वैधानिक कार्रवाई करने की बात कर रहा है। हालांकि अगर जिले में देखा जाए तो किसानों के चेहरे पर भी मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि जो रबी की फसलें होती हैं उनकी बुआई और जुताई का काम चालू है, तो वहीं बारिश न होने के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी देखी जा रही है, जो लोगों से लेकर सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। कोरोना महामारी ने देश और दुनिया में जो तबाही की, उसकी गूंज ने घरों में चित्कार मचाया।